नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निर्माण आईएएस के इस महामंच पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आजाद। आज हम चर्चा करने वाले हैं एशिया पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 के बारे में। वास्तव में अगर हम बात करें, ये रिपोर्ट हमारे कहां एग्जाम में काम आ सकती है, तो ये प्रीलिम्स में काम आ सकती है, आप लोगों को पता है। मेंस में अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी के सेक्शन में इसका हम इंपॉर्टेंस देख पाएंगे। इसके अलावा एसडीजी इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेटेड ऐसे भी बन सकता है, तो इसका आप प्रयोग निबंध में भी कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए हम देखते हैं कंक्रीट कि वास्तव में इस रिपोर्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा में क्यों हैं इस चीज को पढ़ने वाले हैं। प्रकाशक, इसको किसने पब्लिश किया है, इसको पढ़ने वाले हैं। सतत विकास लक्ष्य क्या है और कौन कौन से सतत विकास लक्ष्य हैं, इनके बारे में भी जानने वाले हैं। और फिर हम अंत में जानेंगे कि जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है, भारत का प्रदर्शन कैसा है, इस बात को हम देखेंगे। तो चूंकि सबसे पहली बात चर्चा में क्यों है, तो रिपोर्ट जारी हुई है, इस वजह से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसे किसने पब्लिश किया है, प्रकाशन किसने किया है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, ये एक संस्था है। इस संस्था के द्वारा इस एशिया और प्रशांत एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हम जानते हैं कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द एसडीजी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एसडीजी ने गरीबी और असमानता को समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग स्वास्थ्य, न्याय और समृद्धि के साथ जीवन जिएं। अब आपके जहन में यह चल रहा होगा कि वास्तव में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास के बारे में आपको यह ध्यान रखना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे चीजों का उपभोग करेगी, उस चीज का ख्याल हमारी इस पीढ़ी को रखना होगा और इस तरीके से उपभोग करना है अपने जीवन में, इस तरीके से चीजों को कंज्यूम करना है कि आने वाली पीढ़ी जो है इससे हतोत्साहित ना हो। इसलिए हम सतत विकास उसी को कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। ठीक है। अब अगला मामला यह है कि सतत विकास कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, तो आप लोगों को पता होगा 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वास्तव में 70वीं बैठक में 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए और ये सतत विकास लक्ष्य 17 थे। एक और बात, इस समय पर केवल एसडीजी ही डिसाइड नहीं हुए थे, केवल सतत विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, बल्कि इसी समय पर 169 टारगेट्स, 169 टारगेट और 230 इंडिकेटर्स, 230 सूचक भी जारी किए गए थे, विच वर एडॉप्टेड बाई ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे उन सब ने इनको स्वीकार किया 2015 एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यानी 2030 तक इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने सदस्य थे सब ने इन्हें स्वीकार कर लिया। चूंकि इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्य हैं, एसडीजी गोल्स हैं, जिनकी संख्या 17 है, तो वो आपके सामने दिए गए हैं। जैसे एसडीजी नंबर 1 नो पॉवर्टी, एसडीजी नंबर 2 जीरो हंगर, एसडीजी नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एसडीजी नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, एसडीजी नंबर 5 जेंडर इक्वलिटी, एसडीजी नंबर 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसी प्रकार से ये 17 के 17 दिए गए हैं, जिन्हें आप पीछे पीडीएफ में देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसडीजी मापदंडों पर जो ये रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा है। इस परफॉर्मेंस से हम न सिर्फ ये जानेंगे कि हम किन क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी जान पाएंगे कि किन क्षेत्रों को हमने अनदेखा कर दिया है, किन पर हमारा ध्यान समान रूप से नहीं गया है। तो उन चीजों को देखेंगे। देखिए, रिपोर्ट ने बताया है कि सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर हम कुछ चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, कहीं पर हम अच्छी स्थिति में हैं। जैसे रिपोर्ट में 148 संकेतकों में से 85 में रिफॉर्म हुआ है। हमारे भारत ने 148 संकेतकों में से 85 में रिफॉर्म किया है, सुधार। तो ये हमारे लिए अच्छी खबर है। ये क्या है? हमारे लिए अच्छी खबर है और यह दर्शाता है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2030 तक
कितना डेडिकेशन दिखा रहा है, प्रतिबद्धता कितनी दिखा रहा है। खैर, दूसरा पहलू सिक्के का यह भी है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए कि 27 संकेतकों में हमारी प्रगति रुक गई है, हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई है 27 इंडिकेटर्स में, और 36 में तो पीछे चली गई है। सबसे दुखद और ध्यान देने वाली बात है कि 36 इंडिकेटर ऐसे हैं जिनमें हम पीछे चले गए हैं, न्यूट्रल नहीं है, ना आगे बढ़े, पीछे चले गए हैं, जो इन क्षेत्रों को उजागर करती है कि इन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये एसडीजी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है, जिसके बारे में हमने बहुत कम समय में जान लिया। आपको ये सेशन कैसा लगा ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।